अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने फिर इस्तकबाल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आप तमामी का, जिसका नाम है अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम 10वीं जमात का हिस्सा दुआम इल्म रियाजी में सबक नंबर 2 फिसागोरस का मसला, इस सबक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबक नंबर 2 फिसागोरस का मसला। ये जो सबक है, ये सबक बहुत ही आसान सबक है और स्कोरिंग सबक है हमारा। इस सबक में हमें किन नुकात पर डिस्कस करना है, ज़रा एक नज़र उसके ऊपर डालते हैं। तो सबसे पहले हमें फिसागोरस के आदाद सलासा क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम हिंदसी वसत का मसला, फिर फिसागोरस के मसले का इतलाक़, फिर मुशाबियत और कायमा ज़ाविया, फिर फिसागोरस का मसला और अपोलियंस का मसला। तो मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट एग्ज़ाम में, यानी जो अभी हमने एग्ज़ाम दिया, इस सबक में से मिनिमम 8 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा गया और बहुत इजी सवाल है, सबक है हमारे लिए। तो आइए चलो हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए ज़रा याद करें। इसका मतलब ये होता है कि हम इससे पहले पढ़ चुके। तो किसे पढ़ चुके हैं? फिसागोरस के मसले को। तो क्या है फिसागोरस का मसला? तो हमारे पास फिसागोरस का मसला कुछ इस तरह से है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वतर का मुरब्बा बाकी मानिंदा 2 ज़िलों के, यानी उसके बाकी 2 ज़िले रह जाते हैं, उनके 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, यानी 8वीं में, 7वीं में और 9वीं में हमने पढ़ा हुआ है। 7वीं 8वीं में हमने वतर कुव्वत 2 बराबर पहला ज़िला, इस तरह से जो था। तो आइए हम यहाँ पर इसका ज़ाब्ता किस तरह से बनता है और उसे हम किस तरह से कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वतर मुरब्बा से हम बता सकते हैं। तो देखिए, वतर कुव्वत 2, कायदा कुव्वत 2 जमा इर्तिफ़ा कुव्वत 2, जो हमको बयान दिया हुआ है उस बयान को हमने ज़ाब्ते की शक्ल में इस तरह से लिख दिया। अब देखिए, सामने आप एक शक्ल देख रहे हैं जिसका नाम है मुसल्लस ABC। इसमें ज़ाविया B जो है 90 दर्जे का है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आइए अब हम इसके मुताबिक जो दिया हुआ ज़ाब्ता है हमारा उर्दू में, इसके मुताबिक हम इस शक्ल से ज़ाब्ता लिखेंगे। तो सबसे पहले वतर कुव्वत 2, यानी यह है हमारा वतर। उसके बाद BC यानी कायदा और जमा AB मीन्स यानी क्या, इर्तिफ़ा। इस तरह से ये हुआ हमारा फिसागोरस का मसले का ज़ाब्ता। तो हमें ये उर्दू वाला ज़ाब्ता याद रखना है, यानी वतर कुव्वत 2 बराबर कायदा कुव्वत 2 जमा इर्तिफ़ा कुव्वत 2। तो आइए अब हम पहले नुक़त की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फिसागोरस के आदाद सलासा। तो फिसागोरस के आदाद सलासा मीन्स होता है 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। सलासा मीन्स क्या होता है? 3 होता है। फिसागोरस के आदाद सलासा क्या होते हैं? तो सबसे पहले फिसागोरस का जो मसला हमने पिछली स्लाइड में देखी क्या है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि वतर का मुरब्बा बराबर है वतर का मुरब्बा उसके बाकी 2 इज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल क्या किया गया है? अदद। तो आइए हम इसे समझते हैं किस तरह से कि यानी 3 तबई अदद इस तरह हो कि अगर एक अदद का मुरब्बा, उसमें क्या था? उसमें था वतर, उसमें क्या था हमारा? वतर। बाकी 2 अदद के मुरब्बों के मजमूए के, उसमें भी हमने देखा था कि बाकी 2 इज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो वो फिसागोरस के आदाद सलासा होते हैं। तो वो फिसागोरस होता है जो पिछली स्लाइड में हमने देखा। यानी हमने क्या करना है? फिसागोरस के आदाद सलासा हमें मालूम करना। तो किस तरह से? हम एग्जांपल से देखते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास 60, 61, 11। अब 60, 61, 11 इसे हल किस तरह से करेंगे? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए, इस पर इम्तिहान में 2 मार्क्स के लिए सवाल आता है। क्या बताइए, दर्जे ज़िल आदाद फिसागोरस के आदाद सलासा है या नहीं, या फिर खाली जगह में पूछा जाता है कि दर्ज ज़िल में से बताइए कौन सा आदाद फिसागोरस का आदाद सलासा है। आपको इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि
इन तीनों अदद में सबसे बड़ा जो अदद है पहले उसे सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला जो बड़ा अदद था उसको हमने बड़ा ज़िला माने और उसे फ़र्ज़ किए। फिर उसके बाद हमारे पास, उसके बाद हमने इसका क्या करें, मुरब्बा करें। मुरब्बा क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है एक आदत का मुरब्बा, तो हम इसका मुरब्बा करेंगे तो 61 का मुरब्बा होता है 37 21। अब उसके बाद क्या है हमारा जुमला कि बाकी दो आदत, अब बाकी दो आदत हमारे कौन से रह गए, 60 और 11, इनका भी क्या करना है, मुरब्बे करना है, और मुरब्बे करने के बाद इनका मजमुआ करना। तो आइए फिर हम 60 और 11 का मुरब्बा करते हैं। तो देखिए 60 का मुरब्बा होता है 3600, यानी 6 का मुरब्बा होता है 36 और 0 का 00 जमा, और 11 का मुरब्बा होता है 121। देखिए जो हिदायत हमको दी गई थी उसके मुताबिक हम करें। अब इन दोनों की हमें क्या करना है, आगे क्या कहा है हमें, मजमुआ। तो अब इनकी जमा करते हैं, क्या वो पहले वाले ज़िले की यानी ये ज़िले के बराबर आता है, हम देखते हैं। तो जमा करने पर इनका हासिल जवाब हमें मिला 37 21। इसे हम मसावत नंबर 2 देते हैं। अब हम गौर करें, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की जो भी कीमत हमें मिली वो यकसा हमें दिखाई दे रही है। अगर हमें सवाल में इस तरह से कीमत अगर यकसा दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि दिए हुए 3 तबई आदाद ये फिसागोरस के आदाद सलासा है। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट हमने देखा। आइए हम और एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास 3 तबई आदाद है 50 80 100। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले बड़ा वाला जो नंबर है उससे हम क्या फ़र्ज़ करेंगे, सबसे बड़ा ज़िला। तो हमने यहाँ पर 100 को सबसे बड़ा ज़िला माने। आइए इसका हम मुरब्बा निकालते हैं। तो मुरब्बा किस तरह से निकाले, देखिए यहाँ पर कितने सिफर है, 2 सिफर है, और मुरब्बा दिया हुआ है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा। अभी हम मान के चलते हैं कि 2 अदद है और ये मुरब्बा 2, इसका हम क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सभी को पता है 4 हो जाएगा। तो हम इसका मुरब्बा किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 है, 1 के आगे आप 4 सिफर लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये हो गया 100 का मुरब्बा। अब बाकी दो जो ज़िले हैं इनका मुरब्बा हम निकालते हैं। बाकी मानिंदा अज़ला का मुरब्बा और उनका मजमा करना है। यहाँ पर जिस अदद के इकाई में अगर सिफर आए तो उसका मुरब्बा किस तरह से निकालना, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिफर भूल जाना है कि सिफर है नहीं वहाँ पर। तो हमारा जो अदद बच जाता है, यहाँ पर क्या बचा 8, 8 का मुरब्बा निकालना है तो कितना होगा 64, और 64 के आगे 2 सिफर हम लगा दें। इसी तरह से 5 का मुरब्बा निकालिए, 5 का मुरब्बा कितना होता है 25, जमा करके 2 सिफर हम लगा दें। आइए इनकी जमा करते हैं। तो कितना जवाब आया हमारा 8900, यानी देखिए 2 सिफर एज इट इज रहेंगे। 4 और 5 होता है 9, और 2 और 8 होता है 2 और 6 होता है 8। ये हुआ 8900। इसे हम मसावत नंबर देते हैं। अब मसावत 1 और 2 में कंपैरिजन कीजिए, क्या दोनों की कीमतें सही है, नहीं है। अब देखिए जब हमने यहाँ लिखा था कि ये दोनों कीमतें सही थी तो हमने इस तरह से जाहिर किया था, और बराबर की अलामत तभी लगाई जाती है जब दोनों जानिब की कीमतें यकसा हो। लेकिन यहाँ पर दोनों जानिब की कीमतें यकसा नहीं है, फिर इसलिए हम इसकी अलामत किस तरह से लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस बराबर की निशानी को बस हम इस तरह की लकीर लगाकर जाहिर करेंगे। ये होता है, यानी ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये बराबर नहीं है। तो फिर हमारा लास्ट जुमला क्या रहेगा, दिए हुए 3 तबई आदाद फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। तो आइए बारे बच्चों, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की खुसूसियत। इस सबक में हम क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की 2 खुसूसियत पढ़ेंगे। पहली खुसूसियत है 30 60 90 का मसला, और दूसरी खुसूसियत हमारे पास 45 45 90 का। तो आइए सबसे पहले हम 30 60 90 की खुसूसियत हमसे क्या कहती है। तो देखिए 30 60 90 में 30 की पैमाइश का रखने वाला जो ज़ाविया होता है वो ज़ाविया वतर का निस्ब होता है, और 60 के मुकाबिल के ज़ाविये का जो ज़िला होता है वो वतर का जज़र 3/2 गुना होता है। तो आइए हम इसका ज़ाब्ता अख़ज़ करते हैं। तो देखिए आपके सामने क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की शक्ल दिखाई दे रही है जिसमें तमाम ज़ाविये इसमें ज़ाहिर किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 30 पैमाइश के ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला वतर का निस्ब होता है, इस
शक्ल के मुताबिक हमें उसका ज़ाब्ता बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको उर्दू में इसका ज़ाब्ता बता देता हूँ कि हमें उर्दू में ज़ाब्ता किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 30 मुकाबिल का ज़िला। अब 30 मुकाबिल का ज़िला हमने यहाँ लिख दिया। अब मैं आपको बता दूँ कि निस्फ यानी क्या होता है। निस्फ होता है 1/2 यानी आधा। ये हमने लिखे आधा। और यहाँ लफ्ज़ क्या दिया हुआ है, का मीन्स होता है ज़र्ब। और किसका, वत्र का, वत्र का। ये हो गया हमारा उर्दू में ज़ाब्ता। अब आपको यही ज़ाब्ता याद रखना है। अब देखिए, अब हम सामने जो शक्ल दिख रही है आपको मुसल्लस एलिमेंट में, इसमें हम किस तरह से ज़िलों की मदद से इस शक्ल का ज़ाब्ता बनाते हैं। तो देखिए 30 के मुकाबिल का ज़िला। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला आप देख रहे हैं 30 के मुकाबिल, ये ज़ाविया है, सॉरी ये है हमारा 30 का ज़ाविया। इसके मुकाबिल का ज़िला कौन सा है हमारा, आपको दिखाई दे रहा है, वो है MN। कौन सा है, MN। ये हमने यहाँ लिखा बराबर 1/2 एज इट इज़। अब इसमें वतर कौन है, वतर आपको मिल गया LN। ये हमने लिख दिया यहाँ पर वतर LN। तो दी हुई शक्ल के मुताबिक 30 के मुकाबिल के ज़िले से उसका ज़ाब्ता ये बना हमारा। अब आइए अब 60 की तरफ बढ़ते हम। तो 60 के पैमाइश का ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला जो होता है वो वतर का जज़र 3/2 गुना होता है। ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर 30 के मुकाबिल का ज़िला लिखे, यहाँ पर हम 60 के मुकाबिल का। तो आइए ज़ाविया 60 के मुकाबिल, ज़ाविया 60 हमारा N है, इसके मुकाबिल का ज़िला, सॉरी सबसे पहले हम उर्दू में इसका ज़ाब्ता लिखते हैं। तो उर्दू में ज़ाब्ता किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर तो हमें दे दिया गया जज़र 3/2, हमने लिखा जज़र 3/2। यहाँ पर फिर आया का मीन्स यानी क्या, ज़र्ब, और वतर का वतर। आइए हम शक्ल के मुताबिक इसका ज़ाब्ता लिखते हैं। तो 60 के मुकाबिल का जो ज़ाविया है हमारा, सॉरी 60 ज़ाविया N है, इसके मुकाबिल का ज़िला हमें लिखना है। इसके मुकाबिल का ज़िला है LM, हमने यहाँ पर लिखा LM बराबर जज़र 3/2 और वतर आपको पता है क्या है, वतर LN। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा दी हुई शक्ल के मुताबिक ज़ाब्ता। अब आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि मुकाबिल की शक्ल में मुसल्लस ABC में ज़ाविया B 90, ज़ाविया A 30, AC बराबर 14 हो तो AB और BC मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमको शक्ल दी गई, ये शक्ल है यहाँ पर। तो आपको एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा सवाल, तो आपको सवाल में सबसे इस तरह से यहाँ से सवाल शुरू कर सकता है, तो यहाँ ख़त्म करें। पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका, अगर उसको सवाल पूछना है तो वो मुकाबिल की शक्ल का इस्तेमाल करें, यानी मुकाबिल की शक्ल का इस्तेमाल वो करेगा और हमें शक्ल देगा, शक्लों में सारी मालूमात हमें दी हुई रहेंगी। तो आइए अब हम इस सबसे पहले दिया हुआ हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मुसल्लस का नाम लिखेंगे। मुसल्लस ABC में ज़ाविया B 90 दर्जे का है, आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ है, और शक्लों में भी हमको दिया हुआ है। हम शक्ल ये है हमारे 90 दर्जे के ज़ाविये की पहचाने। इसके बाद है ज़ाविया A 30, ज़ाविया C हो गया 60, और हमें क्या मालूम करना है, AB और BC हमें मालूम करना है। तो आइए अब हम 30, 60, 90 का मसला यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसकी पहचान इंशाल्लाह आगे ज़रूर बताऊँगा कि 30, 60, 90 का ज़ाब्ता कहाँ पर लगाए, क्योंकि ये सबक जो है हमारा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ईजी है। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। तो कहाँ पर गलती कर बैठते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए 30, 60, 90 का मसला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मालूम करना है पहले उसे तलाश करो। तो हमें क्या मालूम करना है, AB। तो AB कहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है। तो AB जो ज़िला है ये कौन से ज़ाविये का है, मुकाबिल ज़ाविया 60 के। उसके बाद BC को देखो, तो BC कहाँ पर है, एक के कौन से मुकाबिल का ज़िला है, ज़ाविया 30 के। इस तरह से अगर आप शक्लों में अगर तलाश कर लेते तो आपका आधा काम यही ख़त्म हो जाता है। तो आइए ज़ाब्ते की मदद से 30 के मुकाबिल का ज़िला आपको क्या करना है, उर्दू मैंने बताया था। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 30, तो 30 के मुकाबिल का ज़िला। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, BC। ठीक है, हमने लिखा BC बराबर 1/2 ज़र्ब AC, इसका वतर AC है। आइए अब हम कीमत रखते हैं। तो हमें किसी कीमत दी गई है, AC की कीमत दी गई। AC कीमत कितनी है, 14। तो यहाँ पर हम सिर्फ AC कीमत रखेंगे, हमने AC कीमत रखी। तो यहाँ पर 2 1 का 2 और 2 7 14। तो BC बराबर कितना हमें हासिल हुआ, 7 हुआ। तो पहले सवाल का जवाब हमें
मिल गया। अब हमें क्या मालूम करना है, ए बी मालूम करना है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि पहले आप 30 का ही ज़ाब्ता इस्तेमाल करें, आप 60 का भी ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा अगला सवाल, जवाब इसका कि अब हमें BC मालूम करते, तो BC जो है AB हमें मालूम करना है। तो AB 60 के मुकाबिल का ज़िला है। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला, इसका ज़ाब्ता उर्दू में इस तरह से दिया हुआ है, 60 के मुकाबिल का ज़िला बराबर जज़ा 3/2 ज़र्ब वतर होता है। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला कौन सा है हमारा, AB जज़ा 3/2 AC एज इट इज़ जैसा है वैसा। आइए हम कीमत रखते हैं। कीमत हमने सिर्फ AC की रखना है। तो ये हो गया 2 1 2 और 2 7 14। इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको इम्तिहान में जज़र की कीमत वो दे सकता है 1.73। इस तरह से इम्तिहान में वो दे सकता है जज़र 3 की कीमत है। अगर दिया है तो आप इसे सॉल्व कीजिए, वरना यहाँ तक भी हमारा जवाब ये सही है। इतना तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताया 30 60 90 का मसला हम किस तरह से, और इम्तिहान में इस पर सवाल आता ही है। आइए अब इसके बाद हम अगली खुसूसियत की तरफ बढ़ते, वो है 45 45 90 की। तो 45 45 90 की खुसूसियत हमें यह कहती है कि दोनों ज़ाविये उसके हादे होते हैं, यानी 45 45 के, और हर ज़िला जो है वतर का 1/2 गुना होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर, यानी जो PQ और QR ये दोनों बराबर ज़िले हैं। क्यों ज़िले बराबर, क्योंकि इनके ज़ाविये जो है ये कैसे है, मुतमासिले, एक ही पैमाइश रखने वाले। तो यहाँ पर हम PQ बराबर 1/2, इतना हिस्सा याद रखना है। याद जो देख रहे हैं ना, बस इसी को याद रखो, ज़ाब्ता आपकी समझ में आ जाएगा। तो PQ ज़िला बोला गया हमें, ज़िला किसका, 45 का। तो यहाँ पर तो PQ लीजिए या फिर QR लीजिए। यहाँ पर क्या कहा, 1/2। अब उसके बाद क्या लफ्ज़ है, का है। का मीन्स मैंने आपको बोला था ज़र्ब, और वतर का वतर। तो यहाँ पर अब हम इसे दी हुई शक्ल के मुताबिक इसे इस तरह से लिखेंगे, वतर है हमारा PR। आइए अब हम 45 45 90 पर मिसाल हल करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC में BC के ताउमुद है किता AD पर, और ज़ाविया C 45 है, और BD दिया हुआ है 5, और AC है 8 जज़र 2। कितना है, 8 जज़र 2 है। तो AD और BC मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए शक्ल दी गई है, इसमें तमाम मालूमात हमको जो सवाल में दी गई थी वो दी हुई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, AD और BC मालूम करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो हमें मालूम करने के लिए बोला गया है, सबसे पहले उसे तलाश कर लीजिए। तो क्या क्या है, AD दिया हुआ है हमें, यानी ये मालूम करना है, और उसके बाद BC, यानी BC यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मालूम करना है। तो आइए सबसे पहले हम AD मालूम करते हैं। तो AD क्या है हमारा, मुसल्लस ABC में मुसल्लस के मुताबिक जो दी हुई शक्ल है उसको हम यहाँ लिखेंगे कौन का क्या खुसूसियत रखता है। तो हमने कौन सा मुसल्लस लिए, पहले मुसल्लस ADC लिए, जिसमें D जो है 90 दर्जे का है। अब अच्छी तरह जानते हैं कि ये 90 दर्जे का है, तो जाहिर सी बात है ये 45 और ये 45। हमने ऐसा क्यों कहा कि ये AB 45 है, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़ाविया C दिया गया है 45, इसलिए ज़ाविया C अगर 45 है तो ज़ाविया DAC भी 45 होगा। तो यहाँ पर 45 45 के मसले से, तो यहाँ पर हमने ज़ाब्ता लिखिए। अब जज़र 2 और जज़र 2 कैंसर, इस ज़ाब्ते की मदद से तो हमारे पास क्या जवाब मिला, DC बराबर कितना हमें मिला, 8 मिला। लेकिन हमें क्या मालूम करना है, DC तो हमें मालूम करना नहीं था, हमें मालूम करना था BC। तो आइए अब हम BC किस तरह से मालूम करें। तो AD भी हमें मिल गया 8, राइट। क्यों, क्योंकि AD और DC कैसा है, यकसा है। अब हमें मालूम करना है BC। तो BC जब हम मालूम करेंगे तो BC जाहिर सी बात है 2 स्टेप पर है, पहला PD है और दूसरा है DC। तो इस तरह की जो खुसूसियत होती है ये होती है दरमियानियत, हमने इससे पहले देखा हुआ है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले BC लिखेंगे, फिर उसके बाद BD, फिर जमा करके हम DC लिखेंगे। इस तरह से हमने लिखा, देखिए BC पहले लिखे, फिर BD, फिर DC। इनकी कीमतें रखते हैं। आपको पता है BD कितना है, 5 दिया हुआ है यहाँ पर सवाल में आप देख रहे हैं, और DC हमने अभी हासिल किए 8। तो इसलिए BC बराबर कितना मिल गया हमें, 13 मिल गया। बहुत छोटा सा सवाल है, इम्तिहान में यह सवाल भी पूछता है 1 या 2 मार्क्स के लिए।
अब है हमारा अगला पॉइंट हिंदसी वसत का मसला। हिंदसी वसत का मसला कुछ इस तरह से है कि कायमत ज़ाया मुसल्लस में वतर पर खिंचा हुआ इर्तिफा, उस इर्तिफा के ज़रिए बनने वाले वतर के दोनों हिस्सों का हिंदसी वसत होता है। बहुत इजी सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, सॉरी मसला है। इसे हमें साबित नहीं करना, हम इससे सिर्फ ज़ाब्ता अख़ज़ करेंगे और इम्तिहान में सवाल इसका आता ही है। तो देखिए ये शक्ल आपके सामने मौजूद है मुसल्लस PQR की। यहाँ पर हमने लिखा क़यामत ज़ाया मुसल्लस में PQR, आप देख रहे हैं में PR वतर पर उमूद है QS। ये देखिए शक्ल में आप देखते चलिए, शक्ल भी देखते चलिए। अब उसके बाद सिंपल सा है, देखिए क्या बोला गया, क़यामत ज़ाया पर वतर पर खिंचा हुआ इर्तिफ़ा, उस इर्तिफ़ा के, कौन इर्तिफ़ा है, ये इर्तिफ़ा है QS इर्तिफ़ा आपको दिखाई दे रहा है, किस पर है, PR पर, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो उस इर्तिफ़ा के ज़रिए बनने वाले दो वतर बन गए। पहला वतर बना PS और दूसरा वतर बना SR। वतर के दोनों हिस्सों का हिंदसी वसत है, दिखाई दे रहा हमें, ये कौन था, हिंदसी वसत है। यानी उन दोनों को उसने क्या किया, ये हमने यहाँ पर ज़ाब्ते की शक्ल में हमने इसे बता दिया। तो इसलिए इर्तिफ़ा QS किता PS और किता SR का हिंदसी वसत है। तो यहाँ पर हमें ज़ाब्ता किस तरह से अख़ज़ करना है, ज़ाब्ता जो आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, तो QS कुव्वत 2, QS है इर्तिफ़ा, और जिस वतर पर वो बना है उस वतर को उसने ज़रबी सूरत में तकसीम कर दिया। यानी उन दोनों इज़ला को हमें क्या करना है, ज़रबी सूरत में लिखना है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। मुकाबिले की शक्ल में, ये मुकाबिले की शक्ल है में ज़ाविया PQR 90 दर्जे, ज़ाविया PQR 90 दर्जे, राइट, ज़ाविया Q 90 दर्जे दिखाई दे रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि PR पर उमूद जो है वो कौन है, QN है। तो हम यहाँ लिखेंगे PR पर उमूद है QN। अब हम दिया हुआ लिखते हैं, क्या क्या है, PN दिया हुआ है 9, NR 16, तो QN मालूम करना है। यानी हमें क्या मालूम करना है, ये उमूद मालूम करना है। बहुत आसान सवाल है, इसे मालूम करना है। तो ज़ाब्ता आपके सामने मौजूद है ऊपर। आइए हल में लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, शक्लों में से दिया हुआ लिखना है। मुसल्लस सॉरी यहाँ पर हमने ABC लिख दिया हुआ है, जबकि मुसल्लस क्या है, PQR। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, PQR में क्या लिखा हुआ है, ज़ाविया Q 90, क्योंकि हमको दिया हुआ है यहाँ। और उसके बाद आपको ये जुमला लिखना है, फिर उसके बाद जो शक्लों में दिया हुआ है ये तमाम बातें आपको लिखनी है। आइए हिंदसी वसत का ज़ाब्ता, हिंदसी वसत का ज़ाब्ता, इस शक्ल का ज़ाब्ता क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली शक्ल को, ये है हमारा उमूद, तो इसका उमूद ये हो गया, तो इसकी कुव्वत कितनी, 2। और यहाँ पर जैसा हमने लिखा था PS ज़रब SR, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, PN ज़रब NR, NQ पहले लिखे, फिर इस तरह से। आइए हम कीमत रखते हैं। कीमत रखने पर NQ एच डी जैसा रहेगा वैसा ही। उसके बाद PN की कीमत 9 ज़रब 16। अब हम इनका ज़रब कर देते हैं। देखिए इनकी कुव्वत 2 और 144 भी मुरब्बा अदद है, ये हमको मालूम है बस। तो हम क्या करेंगे, जज़्र मुरब्बा लेंगे। जज़्र मुरब्बा कब लेंगे, जब दोनों सिमतों में अगर मुरब्बे अदद हो तभी ले सकते हैं, राइट। या फिर एक सिमतों में भी रहा, ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर इधर है मैं, लेकिन हमें अगर बोला गया कि भाई NQ मालूम कीजिए और यहाँ पर हमें दूसरी कुव्वत दी गई है, तो हम जज़्र मुरब्बा उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर 144 किसका मुरब्बा अदद है, 12 का। तो हमारे पास NQ की कीमत हमें हासिल हो गई। तो अभी तक हमने क्या सीखा, सबसे अहम पॉइंट हमारा ये है कि तीनों बातें जो हमने आज, 3 नुकात जो देखे, इन 3 नुकात में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले फिसागोरस के आदत सलासा में हमने क्या पढ़े कि एक अदद का मुरब्बा हमें निकालना है और बाकी 2 अददों का भी मुरब्बा निकालना है, और उनकी जमा करने पर अगर पहले अदद के बराबर वो आ जाता है तब वो तीनों अदद फिसागोरस के आदत सलासा होंगे। इसके बाद हमने क़यामत ज़ाया मुसल्लस की खुसूसियत देखे, जिसमें पहले 30, 60, 90 का मसला देखें। तो 30 का मुकाबिल का ज़िला वतर का निस्फ होता है, उसका ज़ाब्ता उर्दू में हमने इस तरह से अख़ज़ किए। फिर उसके बाद 60 में उसका ज़ाब्ता भी हमने इस तरह से अख़ज़ किए। अब पहचान, इम्तिहान में
सवाल वो किस तरह से पूछा जाएगा कि सवाल हमें किस तरह सॉल्व करना है। 30, 60, 90 का ज़ाब्ता कहाँ पर इस्तेमाल होगा, उसके लिए क्या पहचान है। तो देखिए उसकी पहचान इस तरह से कि सवाल में हमें 90 के साथ कोई भी एक जाविया दिया जाएगा, यानी इसकी पहचान क्या है कि जब भी सवाल आपको पूछा जाएगा तो 90 का जाविया कंपलसरी रहेगा, उनमें से वो या तो 60 उसके साथ देगा या फिर 30, यही उसकी पहचान है। उसके बाद सेकंड 45, 45, 90 सिंपल है, इसकी कोई पहचान नहीं है, एज इट इज जैसा हमारा वैसे ही रहेगा, ये ज़ाब्ता हमने हासिल किए। अब उसके बाद है हिंदी सी वसत का मसला। हिंदी सी वसत का मसला हमने इस तरह से उसका ज़ाब्ता भी हासिल किए थे। अब रही इसकी पहचान। इसकी पहचान में सबसे पहले जाविया 90 हमें देगा और उसके साथ उम्मूद भी दिया जाएगा, उम्मूद जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। बस इसकी पहचान यही है। इसकी पहचान क्या है, जाविया 90 और उम्मूद वाला सेक्शन। अगर ये दिया गया है तो समझ जाइए आप कि यहाँ पर हिंदी सी वसत का मसला हमें इस्तेमाल करना है। और 30, 60, 90 में क्या है कि अगर 90 का एक जाविया दिया तो उसके साथ वो सिर्फ 30 देगा या फिर 60 देगा, तीनों कभी कभार वो दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे घर पर मश्क कीजिए। और आपको वीडियो किस तरह से अच्छी लगी, कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। अगली वीडियो इंशाअल्लाह हम फिसागोरस के मसले पर और उस पर मिसालें किस तरह से हल होंगी वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।